हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सुखदेव सर। और आज इंग्लिश वाला क्लासेस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और बाकी जो मैंने अभी बोला, मैं आपका सुखदेव सर, जैसे आप जानते हैं, सब जानते हैं, है ना। काफी दिन हो गए, बोला नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज रोड दें सगे। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की अगर अपने बात करें तो परफेक्ट का मीन हो गया, जो मैंने पहली जो दोनों वीडियोज में आपको बता दिया, किसी भी काम का कंप्लीट होना। तो फ्यूचर टाइम में अगर कोई काम कंप्लीट होता है तो इसमें ये रहता है कि एक टाइम तक किसी काम का कंप्लीट होना बताता है। तो इसमें मैं अभी पहले इसके जो कीवर्ड्स हैं वो लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और बाकी स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट स्टडी को लेकर कभी टेंशन लेता ही नहीं है, वो लेनी भी नहीं चाहिए। अब इसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे बाय द, ठीक है, या बाय द एंड, और इनके साथ कोई टाइम दे दिया, ठीक है, बाय द या बाय द एंड ऑफ दिस टाइम। अगर दे दिए, टाइम दे दिया जाए, तो इसका मीन हो गया कि इस समय तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। वहां पे अपने यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल और शैल। विल शैल, और इन दोनों के साथ अपने लगाते हैं हैव प्लस V3, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट टेंस है जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है, उसका प्रभाव रहता है, तो वहां अपने यूज करते हैं V3। प्रेजेंट में अपने यूज किया था हैज हैव V3, पास्ट में यूज किया था हैड V3, और फ्यूचर में करेंगे विल शैल प्लस हैव और V3। अब इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, देखो अपने, अगर आप ये बात करें, मैंने काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनाओ। क्या मतलब है उस लेंथ का? कोई मतलब नहीं है, हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। जब वो समझ में आ गया तो उस लेंथ का कोई मतलब नहीं है। जैसे मोस्टली अपने देखते हैं कि प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में पहले आप पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखे, फिर नेगेटिव का लिखे, फिर इंटेरोगेटिव का लिखे, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का लिखे। स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। जैसे मान लो कि इसका हमने एक सेंटेंस लिखा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी फिनिश टेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक, इस मंथ तक के इस मंथ के अंत तक हम ये फिनिश कर लेंगे, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अपना सब्जेक्ट क्या है, वी, और पहले भी मैं बता चुका हूँ, आई और वी के साथ शैल का यूज करें, बाकी सबके साथ जो भी रिमेनिंग है उन सबके साथ हम यूज करेंगे विल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी के साथ शैल लगाया, हैव लगाया, और वी थ्री, ठीक है। अब इसके साथ शैल जो है वो एक मॉडल वर्ब है, और जो भी मॉडल वर्ब होती है उसके साथ डायरेक्ट हम V3 नहीं लगा सकते। तो विल शैल आ गया, शैल आने के बाद इसके साथ V1 आ गया हैव, और यहाँ पे आ गया V3, ठीक है। बस आपको इसमें ये मिल जाएगा, बाय द, कोई भी टाइम देके आपको वो सेंटेंसेस दे देगा। और बस सब्जेक्ट का अपने को ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, सॉरी, सब्जेक्ट ही शी इट यू दे या कोई अन्य है, तो अपने विल का यूज करेंगे। और आई भी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। अब इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका हम क्या करेंगे, बाय दिस जून, सॉरी अभी जुलाई चल रहा है, बाय दिस जुलाई यू नॉट राइट दिस नॉवेल, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये सेंटेंस आ गया अपने, तो बाय दिस आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे यू है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल। यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न,
you will not have written this novel. मतलब जुलाई तक, इस जुलाई तक तुम ये नॉवल पूरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपना ये हो गया, विल शैल का यूज हो गया, इसमें जो कीवर्ड्स है उनकी पहचान हो गई। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई वॉज ए टीचर, आई विल बी ए टीचर। सब्जेक्ट सेम है, जो अपने आर्टिकल यूज किया वो सेम है, और अपना ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या चेंज हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मतलब टाइम चेंज हो गया। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अपने नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ए टीचर, आई वॉज नॉट ए टीचर, आई विल नॉट बी ए टीचर। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। तो सब्जेक्ट की जगह देखो सब्जेक्ट ही आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ही शी इट आई वी यू में से कोई हो जाता। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ रही है, नोट की जगह नोट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट की सॉरी आर्टिकल की जगह आर्टिकल आ रहा है, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसी क्वेश्चंस को, जो सेंटेंसेस हैं, इनको अपने इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे इसको, एम आई ए टीचर, एम आई ए टीचर, वॉज आई ए टीचर, विल आई बी ए टीचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब में अगर अपने देखेंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, वॉज आई ए टीचर, विल आई बी ए टीचर। तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जो पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अपने बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर सेम है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम है, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले उनका स्ट्रक्चर सेम है। अगर डब्ल्यूएच वर्ड से बना के देख लो आप, हु इज ए टीचर, हु वॉज ए टीचर, हु विल बी ए टीचर। ये डब्ल्यूएच वर्ड से बन गए, स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता, स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो मेरा कहने का मीन यही था कि ये जो बार बार अपने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेंथी बनाने को आप एक कोई सा भी एक इस कोई से एक स्ट्रक्चर पे अपने 1 घंटे की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, जब तक हमें इसे कंसेप्ट को ही नहीं समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है, तो बार बार इसको कॉपी बनने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि इनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है, मैन वर्ब चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये रहेगा। नेगेटिव है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये रहेगा। डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये रहेगा। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस आप लिख रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि बार बार उसी स्ट्रक्चर को लिखवाते हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही समझने की, सॉरी, उसको याद करने की आवश्यकता, उस चीज को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे 4 प्रकार के सेंटेंसेस लिखे हैं जो चारों ही स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और अब जो नेक्स्ट अपनी वीडियोस है, जो वीडियो आने वाली है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस को लेके है। और तीनों जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोज़ को आप पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका जितना भी हो सकता है बेनिफिट्स ले सकें, उनके एग्जामिनेशन के लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो तब तक के लिए